भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके जरिए आप चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में बिल का भुगतान बिना किसी झंझट के कर देते हैं। इससे ना तो कैश रखने की झंझट होती है और ना ही छुट्टी की चिंता। बस आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई पिन डालना होता है और चुटकियों में पेमेंट हो जाता है। इसी वजह से अब पेमेंट के लिए कैश या कार्ड से ज्यादा क्यूआर कोड का इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उसका मिसयूज या फ्रॉड के मामले भी उतनी ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही हाल डिजिटल पेमेंट के साथ भी है। जितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है, उतनी ही तेजी से साइबर ठगी का बाजार भी बढ़ता नजर आ रहा है। हाल ही में डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई बड़े स्कैम भी सामने आए हैं। इसमें से क्यूआर कोड स्कैन भी एक बड़ा स्कैम है। आपने खबरों में अक्सर सुना होगा कि फला जगह साइबर ठगों ने क्यूआर कोड के जरिए किसी शख्स को हजारों रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल साइबर ठगों की नजर OLX या क्विकर जैसे रीसेल प्लेटफॉर्म्स पर होती है। जैसे ही आप कोई सामान इन साइट्स पर बेचने का ऐड डालते हैं, साइबर ठग एक्टिव हो जाते हैं। वो आपको दिए गए नंबर पर कॉल करके डील पक्की कर लेते हैं। फिर शुरू होता है झांसे का खेल। साइबर ठग आपको एक क्यूआर कोड भेजता है और कहता है कि आप इसे स्कैन करके अमाउंट भर दें। आप जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, आपके खाते से पैसे कट जाते हैं और इस तरह आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्यूआर कोड स्कैन करते ही मेरे खाते से पैसे कट कैसे गए? तो इसके पीछे की वजह है आपकी लापरवाही और जानकारी का अभाव होना। अगर आपको मालूम हो कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल पैसों के भुगतान के लिए होता है, ना कि पैसे लेने के लिए, आप बस यही गच्चा खा गए और साइबर ठग के झांसे में आकर उसका भेजा हुआ क्यूआर कोड स्कैन करके आप अपना घाटा करवा बैठते हैं। दरअसल उस क्यूआर कोड में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग थी जिससे आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी साइबर ठग के पास भी चली गई। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ठग ने आपका मोबाइल एक्सेस कर लिया हो और आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा ली हो और उसका मिसयूज करके उसने आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए हो। आगे बढ़ने से पहले क्यूआर कोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स, यानी इसका काम ही है जल्दी रिस्पॉन्स करना। लेकिन यह जल्दी कई बार घातक भी हो जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से आप भी क्यूआर कोड स्कैम का शिकार हुए लोगों की कतार में हो सकते हैं। क्यूआर कोड का डिजाइन स्क्वायर के आकार का होता है। इसमें URL, कंटेंट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स या अन्य प्रकार का डेटा स्टोर किया जाता है। क्यूआर कोड के किनारे पर 3 छोटे छोटे स्क्वायर साइन बने होते हैं। इन्हें पोजीशन मार्क कहते हैं। क्यूआर कोड के बीच में डेटा जोन होता है जिसमें बैंक की डिटेल छिपी होती है। क्यूआर कोड को डिकोड करने के लिए केवल एक कैमरा और ऐप की जरूरत होती है। इसमें UPC यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, बार कोड से ज्यादा जानकारी स्टोर हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्यूआर कोड के जरिए साइबर ठग स्कैम को आखिर कैसे अंजाम देते हैं? तो इसका जवाब है कि क्यूआर के साथ एक समस्या यह है कि लोगों को स्कैन करने से पहले यह तक नहीं पता होता है कि मोबाइल में क्या ओपन होने वाला है। इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग कुछ फर्जी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपको क्यूआर कोड भेजते हैं। जब आप उस कोड को स्कैन करते हैं तो कोई लिंक ब्राउजर पर ओपन हो जाता है। इसके बाद तुरंत आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसके अलावा कई बार फेक क्यूआर कोड को रियल क्यूआर से इनबिल्ट कर दिया जाता है। जब कोई इस तरीके के क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो उसे किसी अन्य साइट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद आपकी डिवाइस पर मौजूद निजी जानकारी जैसे आपकी निजी तस्वीरें, वीडियो, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज या फोन पर आया OTP आदि आसानी से चुराया जा सकता है। साइबर ठगी से बचने के लिए आप ये टिप्स अपना सकते हैं। किसी भी अपरिचित क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचना चाहिए। क्यूआर कोड स्कैन करते ही अगर कोई वेबसाइट ओपन हो रही है तो उसे तुरंत कैंसिल कर दें। किसी भी वेबसाइट से क्यूआर कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड ना करें। इससे आपके मोबाइल में मालवेयर डाउनलोड होने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर मोबाइल के कैमरे ऐप में एक इनबिल्ट स्कैनर होता है। अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर हमेशा लॉक लगा कर रखें। अपना UPI पिन किसी भी वेबसाइट या अनजान शख्स से कभी भी शेयर ना करें। अपने खाते को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड का भी उपयोग करें। अगर आप अपने फोन, अकाउंट या किसी पर्सनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी असामान्य गतिविधि देखते हैं तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। किसी रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते समय जांच लें कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है या फिर क्यूआर कोड के ऊपर कोई फर्जी स्टिकर तो नहीं लगा गया है। इतनी सावधानी बरतने के बाद अगर आप क्यूआर कोड स्कैन का शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बैंक हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करना है। कस्टमर केयर की
की मांगी हुई जानकारी देकर अपना अकाउंट टेम्परेरली क्लोज करवा देना है, क्योंकि वक्त रहते अकाउंट क्लोज नहीं कराया तो आपके खाते से और भी रुपए निकाले जा सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर क्यूआर कोड किसी वेबसाइट की तरफ से आया है जहां आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन और पासवर्ड डाला है तो आपको फौरन अपना पासवर्ड बदल लेना चाहिए। अगर आपने अपने सभी बैंक अकाउंट्स का पासवर्ड एक जैसा सेट किया है तो सभी को बदल लें। आपके नए पासवर्ड अलग अलग और कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए। हाँ, अगर आप भूल जाते हैं तो किसी डायरी में इस जानकारी को लिख सकते हैं, लेकिन आप भूल कर भी मोबाइल नंबर, अपनी बर्थ डेट या एनिवर्सरी या फिर सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी को पासवर्ड के तौर पर तो कतई इस्तेमाल ना करें, इससे आप ही का भला होगा। अगर साइबर ठग ने किसी वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप का उपयोग करके आपसे कांटेक्ट किया है तो उस प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले में बने साइबर थाने से संपर्क करें और अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए 1930 नंबर पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी आप दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की कॉपी लेकर बैंक से संपर्क करें और पैसों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं। एनपीसीआई ने पैसों की वापसी से जुड़ी कुछ व्यवस्था की है। इसके लिए आप www.npci.org.in पर जाएं। यहां कंज्यूमर सेक्शन में जाकर यूपीआई कंप्लेन ऑप्शन पर क्लिक करें और एक नई टैब ओपन होगी। यहां अपने साथ हुई ठगी की शिकायत कर सकते हैं आप। अगर वक्त रहते एक्शन लेंगे तो मुमकिन है कि आपका खोया हुआ पैसा आपको वापस जरूर मिल सकता है। बहरहाल, इस जानकारी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन तमाम जानकारी को आपके लिए लिखा था हमारे साथी अमित गुप्ता ने। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। टीवी 9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।